एबीपी न्यूज के नेशनल न्यूज रूम से किशोर राजवाणी पेश कर रहे हैं एबीपी लाइव। फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग ने बेटी होने की खुशी में अपनी दौलत दान करने का फैसला किया। महज 30 साल की उम्र है उनकी और 30 साल की उम्र में मार्क जकरबर्ग फेसबुक में अपने हिस्से का 99% दान करने जा रहे हैं। रकम सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दान करेंगे मार्क जकरबर्ग। जितनी बड़ी है रकम, जज्बा उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इस फैसले के पीछे है उनकी बेटी, ठीक वैसी ही एक बेटी जिसे बराबरी से जीने का हक तो दूर, जीने का हक ही नहीं दे पाते हैं। कोई चेहरा है कोमल कली का, रूप कोई सलोने परेगा, इनसे सीखा सबक जिंदगी का। बेटियां तो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग की जिंदगी में भी खुशी का ये लम्हा आया है। अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं जब उनकी जिंदगी में आई है एक बेटी जिसका नाम रखा गया है मैक्स। बेटियां तो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। नन्ही मैक्स ने अपने पिता मार्क और मां प्रिशिला चैन को जिंदगी का नया मकसद भी दे दिया है और उनके वजूद को नई पहचान भी। पिछले 9 साल से फेसबुक की अपनी दुनिया को कॉलेज हॉस्टल से निकालकर इस बड़े दफ्तर तक पहुंचाने और अपने कारोबार को बुलंदियों पर ले जाने में जुटे मार्क जकरबर्ग ने बेशुमार दौलत कमाई। लेकिन बेटी मैक्स के आते ही मार्क जकरबर्ग ने अपनी दौलत बेटी को एक बेहतर दुनिया देने के लिए दान देने का फैसला किया है। मार्क जकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिशिला चैन फेसबुक में अपनी हिस्सेदारी का 99% दान देने जा रहे हैं। इस वक्त फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग के पास अपनी संपत्ति है 3,11,781 करोड़ रुपए। बेटी मैक्स के जन्म के बाद अब वो इसमें से 3,08,663 करोड़ रुपए दान देने जा रहे हैं। यानी अब बेटी मैक्स, पत्नी चैन और मार्क जकरबर्ग के हिस्से में सिर्फ 3,117 करोड़ ही रह जाएंगे। कितने होते हैं 3 लाख करोड़ रुपए? इस पैसे में भारत सरकार 2 महीने तक पूरा देश चला सकती है और दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यानी भारतीय रेल 2 साल तक बिना किसी कमाई के दौड़ सकता है। राजधानी दिल्ली को 3 लाख करोड़ रुपए मिल जाएं तो अगले 7 साल तक उसे केंद्र सरकार से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। अपनी बेटी के नाम पर मार्क जकरबर्ग ने किया है इतना ही बड़ा दान। फेसबुक के प्रोडक्ट लॉन्च की तरह यह फैसला न तो किसी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाया गया, न ही किसी इंटरव्यू में, बल्कि जकरबर्ग ने अपने फेसबुक पेज पर इस तस्वीर के साथ अपनी बेटी मैक्स को लिखे एक लंबे खत में किया है ये वादा। अपनी बेटी के लिए मार्क जकरबर्ग के जज्बात को बयां करती इस चिट्ठी में लिखा है, प्यारी मैक्स, तुम्हारी मां और मेरे पास शब्द नहीं है जो बता सके कि तुमने हमें आने वाले कल के लिए उम्मीदों से भर दिया है। तुम्हारी नई जिंदगी वादों से भरी है और हमें उम्मीद है कि तुम खुश और सेहतमंद रहो ताकि तुम इसे पूरी तरह जी सको। तुमने हमें एक वजह दी है ताकि हम उस दुनिया के लिए कुछ कर सकें जिसमें तुम्हें जीना है। हर माता पिता की तरह हम तुम्हें उस दुनिया में पलते बढ़ते देखना चाहते हैं जो हमारी दुनिया से बेहतर हो। अपनी बेटी के लिए एक नई और बेहतर दुनिया बनाने के इसी मकसद का खुला बयान है मार्क जकरबर्ग का अपनी बेटी मैक्स को लिखा गया ये खत। इस खत में बेटे और बेटी के बीच समानता, स्वास्थ्य और इंटरनेट सेवा और शिक्षा के लिए अपनी संपत्ति दान करने की बात कही गई है। बड़ी बात यह है कि मार्क जकरबर्ग का ये फैसला एक बेटी के लिए है जिन्हें हमारे देश में बराबरी तक का दर्जा हासिल नहीं है। मार्क जकरबर्ग ने अपनी बेटी मैक्स को लिखे खत में जाति, रंग और लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ काम करने का वादा किया है ताकि मैक्स और उसकी पीढ़ी के बच्चों को बराबरी का हक मिल सके। प्यारी मैक्स, हम दुनिया को बदलने में अपनी भूमिका निभाने जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम हमारे दिल का टुकड़ा हो, बल्कि इसलिए भी क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी के हर बच्चे के लिए यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है।
हमारा विश्वास उन सब की समानता में है जो सिर्फ इस दौर में ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनेंगे। हमारी सारी उम्मीद सिर्फ दो बातों पर टिकी है, इंसान की क्षमताओं पर भरोसा और समाज में समानता का बर्ताव। मार्क ज़करबर्ग की दुनिया फेसबुक का ये दफ्तर है तो मां प्रिशिला चैन एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं। दोनों अपनी बेटी से किए वादे के मुताबिक इस साल 11,000 करोड़ रुपए सामाजिक काम के लिए दान देंगे। ये सिलसिला साल दर साल आगे बढ़ता जाएगा। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स और उनकी पत्नी मिलिंडा गेट्स ने अपनी संपत्ति का 95% यानी करीब 19,000 करोड़ रुपए दान में दे दिए थे। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स और निवेशक वॉरेन बफे भी 11,000 करोड़ रुपए की संपत्ति दान कर चुके हैं। लेकिन इस बार बात सिर्फ दान की नहीं है, बात बेटी की है और उसके जन्म की खुशी में मार्क ज़करबर्ग के फैसले की है। बेटियां दो है लम्हा खुशी का। मार्क ज़करबर्ग 3 लाख करोड़ के इस बड़े दान से क्या करेंगे, इस सवाल का जवाब भी मार्क ज़करबर्ग ने अपनी बेटी को ही दिया है। लेकिन खत के आखिर में उन्होंने लिखा है कि इस पूरी योजना का ब्लूप्रिंट वो तब तैयार करेंगे जब वो दोनों यानी मार्क ज़करबर्ग और चान बेटी की खुशियां मनाकर दफ्तर लौटेंगे। मार्क ज़करबर्ग और प्रिशिला चैन अपनी बेटी के लिए दुनिया को बदलने की कसम उठा पाते हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अमेरिका में रहते हैं। क्या भारत में भी बेटियों को इतना प्यार और सम्मान मिलना मुमकिन है? भारत की बेटी का एक खुला खत इस सवाल का जवाब देने जा रहा है। लेकिन इससे पहले देखिए ये आंकड़े क्या कह रहे हैं। लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साल 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका उन पहले 20 देशों में शामिल है जहां लड़के और लड़की के बीच भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन भारत लैंगिक समानता के आधार पर बनाई गई 136 देशों की लिस्ट में 114वें नंबर पर है। बेटे को तू चांद कहता अगर न होती बेटियां, तू भी यूं पैदा न होता अगर न होती बेटियां। इस आंकड़े का सिर्फ एक मतलब है, लड़कियों को बराबरी का दर्जा नहीं देता हमारा और आपका देश। उन बेटियों को मारने वाले सजा कब पाएंगे? लेकिन बराबरी की बात तो छोड़िए, जीने का हक तक नहीं दिया जाता। गर्भ में मार दी जाती हैं बेटियां। वो खत लिख सकती तो शायद ऐसा खत जरूर लिखती। माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो। अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। खाने के बाद आप सब मीठा खा रहे होंगे, तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे। ये खत हमारे समाज ने न कभी पढ़े और न कभी सुने। सुनी है तो सिर्फ ओडिशा के नयागढ़ जिले के इस कुएं से आती नवजात बच्चियों की चीखें। इस कुएं में साल 2007 में एक दो नहीं, एक साथ 60 नवजात बच्चियों के अवशेष बरामद हुए थे और देश की रूह कांप गई थी। लेकिन उस घटना के 8 साल बाद भी न तो किसी गुनहगार का पता चला और न किसी को सजा मिली। ओडिशा ही नहीं, देश के तमाम हिस्सों में बेटियों को जन्म लेते ही मार देने की प्रथा प्रचलित है। हरियाणा, राजस्थान और दक्षिण भारत तक ये गुनाह किसी परंपरा की तरह निभाया जा रहा है। कानून है, सरकार के अभियान हैं, लेकिन हालात हैं कि सुधरते नहीं। मार्क ज़करबर्ग अपनी बेटी को अपने जीवन का मकसद बता रहे हैं, लेकिन भारत में बेटियों को मकसद नहीं मुसीबत समझा जाता है। सेक्स रेशियो का क्या हाल है? 1000 लड़कों के सामने 940 बेटियां पैदा होती हैं। ये समाज में असंतुलन कौन पैदा कर रहा है? ईश्वर तो नहीं कर रहा। मैं उन डॉक्टरों से अनुरोध करना चाहता हूं, आपकी तिजोरी भरने के लिए किसी मां के गर्भ में पल रही बेटी को मत मारिए।
प्रधानमंत्री ने खुद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना शुरू करते हुए देश को ये संदेश दिया था। लेकिन 1.25 अरब के देश के प्रधानमंत्री को ऐसा क्यों करना पड़ा? आंकड़े बताते हैं कि देश में रोजाना करीब 2000 बच्चियों को गर्भ में ही मिटा दिया जाता है। यानी हर साल 5 लाख बेटियों की जन्म लेने से पहले हत्या कर देता है हमारा समाज। पिछले 20 साल में 1 करोड़ बेटियों का कोख में ही कत्ल किया जा चुका है। इसी का नतीजा है कि साल 2011 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक देश में 6 साल तक के 1000 लड़कों पर केवल 914 लड़कियां बची हैं। भोर की पहली किरण, बगिया की प्यारी सी कली। बच्चियों को बचाने की मुहिम हमारे देश का सच भी है और मजबूरी भी। लेकिन ऐसे विज्ञापनों के बावजूद हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। देश के महिला और बाल विकास मंत्रालय के इन आंकड़ों की जुबानी हमारे समाज की बेटियों की ये कहानी भी सुनिए। साल 1981 की जनगणना के मुताबिक 6 साल की उम्र तक के 1000 लड़कों के मुकाबले 962 लड़कियां थीं। लेकिन 1991 की जनगणना में 1000 बेटों के मुकाबले बेटियों की संख्या सिर्फ 945 रह गई। साल 2001 में यह आंकड़ा प्रति 1000 बेटों पर 927 बेटियों तक सिमट चुका। देश के 328 जिलों में 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या 950 से कम है। बच्चियों को कम उम्र में मारने का ही नतीजा है कि देश में 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या 940 हो गई है। इसे रोकने के लिए गर्भ में बच्चों के लिंग की जांच को साल 1995 में ही गैर कानूनी बना दिया गया था, लेकिन 20 साल बाद भी बड़ा असर नजर नहीं आता। यही नहीं, जो बच्चियां जीने का मौका पा जाती हैं वो भी बराबरी की जिंदगी जी पाएं, ऐसा नहीं है। दरअसल इसकी बड़ी वजह है भारत की दहेज प्रथा। बेटी के जन्म का मतलब है शादी में भारी भरकम खर्च। दहेज विरोधी कानून भी इस प्रथा को कम नहीं कर पा रहे। ऐसे में लड़की को बोझ मानकर मिटा देने का चलन भी कम नहीं हो पा रहा। ऐसे में क्या यह मुमकिन है कि हमारे देश में भी कोई मार्क जकरबर्ग किसी मैक्स को दुनिया की बेहतरी का दूत बना सके? 3 लाख करोड़ से ज्यादा दान दिया है, लेकिन जो जज्बा है, असली कहानी वो है।